हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं सांख्यिकी। मैं आज सांख्यिकी पढ़ाने जा रहा हूं जो 9th और 10th क्लास पर आधारित होगा। 9th और 10th क्लास पर आधारित होगा, यानी बेस्ड होगा। चलिए देखते हैं बारी बारी से। दोस्तों, ये सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो होता क्या है, एक प्रकार का अनुमान लगाते हैं। जैसे सांख्यिकी में सबसे पहले पढ़ना है माध्य। आइए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ना है माध्य पढ़ना है। तो जानेंगे हम माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो माध्य हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें कोई कहे कि आपकी गाय कितनी दूध देती है, हो सकता है हमने उस गाय को खरीदा और पहले दिन गाय 2 लीटर दूध दी, दूसरे दिन 3 लीटर और तीसरे दिन 4 लीटर दूध दी, और हमसे आकर कोई पूछेगा कि आपकी गाय एक दिन में कितना दूध देती है, तो हम इसमें से कोई भी बताएंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ शर्तों पे अगर 4 लीटर हम कहें तो ये गलत भी हो सकता है, जैसे 3 लीटर भी दी थी, 2 लीटर भी दी थी। इसके लिए क्या करते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य को औसत भी कहते हैं। माध्य का दूसरा नाम औसत भी है। तो इस तीनों को जोड़कर बटे में 3 कर देंगे। 4 3 7 2 9 बटे 3, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी हम एक अनुमानित मान बता सकते हैं कि हमारी गाय 3 लीटर दूध करती है। इसका ये अर्थ हुआ कि हम एक अनुमान लगाते हैं इसमें। आइए देखते हैं इस अनुमानित चीजों को। तो औसत का मतलब होता है माध्य। माध्य के बारे में आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब इसको, ये प्रेक्षण क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं पे दिया गया रहेगा 5 2 3 8 7 5 3 और कहेगा कि इसका माध्य निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इस सभी प्रेक्षणों का योग, यही प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6 7 प्रेक्षण है। अब 7 सभी प्रेक्षणों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। 7 प्रेक्षण को हम जोड़ देंगे। 7 प्रेक्षण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़कर बटे में 7 लिख देंगे, क्योंकि प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो संख्या इसकी 7 है। अब इसको जोड़ देंगे। 3 5 8 7 15, 15 8 23, 23 3 26, 2 28, 5 33 अब बटे 7। 7 से 33 में भाग दे देंगे। 7 चौक 28, 5 पर 0 50, 7 7 49, यानी 4.7 लगभग में हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से माध्य निकालते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये किसी इस प्रकार के चर मान के लिए ही पर्याप्त है। इसको कहते हैं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत, ये जो चर मान है ये अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत के लिए ये फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब 10th क्लास में इससे थोड़ा आगे पढ़ना है। पढ़ना क्या है, ये भी पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, दूसरा माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब ये होता क्या है, तो देखिए
सिग्मा का मतलब होता है योग, योग मतलब जोड़। एफ का मतलब होता है बारंबारता, एफ का मतलब होता है बारंबारता। और एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। आइए इन सभी चीजों को बारी बारी से जानते हैं। तो ये तो समझ गए कि सिग्मा का अर्थ होता है योग, योग मीन्स जोड़, यानी सिग्मा का मतलब जोड़। तो ये सिग्मा एफ एक्स क्या कहता है, एफ एक्स का जोड़, और सिग्मा एफ कहता है एफ का जोड़, यानी बारंबारता का जोड़। अब देखिए, तो ये बात हो गई। अब इसमें हमें समझना है बारंबारता क्या होता है। बारंबारता तीसरा मैटर, तीसरा पॉइंट, बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बारंबारता क्या हुआ, जो चीजें ऐसी काउंट वाली, गिनने वाली चीजें, ऐसी काउंट वाली चीजें जो बार बार आता है उसी को बारंबारता कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क जो बार बार पकड़ता है, तो वो जो पकड़ता है उसी को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कहते हैं। या मानकर चलिए कि यहाँ पे ये 3 5 7, 5 को देखिए, 5 कितनी बार है, एक बार, दो बार है। तो ये 2 बार हुआ, यानी बारंबार आया, ये बारंबारता ही तो है। और बारंबारता को अच्छे से और आगे समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह को हम x से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। देखिएगा, दिखाई ना दे तो आप सुन रहे हैं, सुनकर लिखिएगा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब हमें जानना पड़ेगा कि ये निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है। अगर कहीं पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 5 से 10, 10 से 15, तो अगर हम वर्ग अंतराल की बात करें 5 से 10 की, तब 5 जो है ये निम्न सीमा है और 10 है उच्च सीमा। यानी एक ही वर्ग अंतराल में छोटे वाले को निम्न और बड़े वाले को उच्च सीमा। जैसे 10 से 15 अगर वर्ग अंतराल है तो छोटा वाला 10 है तो इसको निम्न सीमा कहते हैं, और बड़ा वाला 15 है तो इसे हम उच्च सीमा कहते हैं। तो आशा है आपको समझ में इतना आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए फिर देखते हैं हम लोग कि अब ये वर्ग अंतराल क्या होता है। हमने सिग्मा देखा, बारंबारता देखा, वर्ग चिन्ह देखा, अब वर्ग अंतराल देख लेते हैं एक बार। चलिए, ये वर्ग अंतराल क्या होता है। तो वर्ग अंतराल जो होता है, एक बात मैं नहीं बताया हूं, देख लीजिए। ये जो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ जो है, ये वर्गीकृत के लिए यूज होता है, वर्गीकृत के लिए। अभी हम लोग देखेंगे वर्गीकृत क्या होता है, वर्गीकृत के लिए यूज होता है। और ये वर्गीकृत होता क्या है, आइए देखते हैं। तो चलिए, वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं। वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। ये वर्ग अंतराल जो होता है, ये वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अतिव्यापी, अतिव्यापी, और दूसरा होता है अनतिव्यापी। अतिव्यापी को इंग्लिश में ओवरलैपिंग कहते हैं, और अनतिव्यापी को इंग्लिश में नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं। अतिव्यापी कैसा होता है, जब इस प्रकार से हो, देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, सॉरी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, या ऐसे हो सकता है 2 से 4,
4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। और अनति व्यापी कैसा हो सकता है? देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं फिर दोबारा बताऊंगा। अनति व्यापी में जैसे 2 से 5, 6 से 9, 10 से 13, 14 से 17। अब इस दोनों में अंतर क्या है, इसको ध्यान से समझिए। अंतर ये है कि अतिव्यापी वाले में जो पहले वाले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा है, दूसरे वाले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा से मैच करेगा। देखिए 5 5 है, ये 10 10 है, ये 15 15 है, ये 20 20 है। इस प्रकार से 5 ही नहीं, कोई भी अगर ये 5 और 5 जैसे ये सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ये 4 है तो ये भी 4 सेम है, ये 6 है तो ये भी 6 सेम है, ये 8 है तो ये भी 8 सेम है, ये 10 है तो ये भी 10। इस प्रकार से जब भी वर्ग अंतराल आए तो हम कहेंगे कि अतिव्यापी वर्ग अंतराल है। ठीक है, 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और अगर इस प्रकार से नहीं आएगा, जैसे देखिए 5 का 5 नहीं है 6 है, 9 का 9 नहीं है 10 है, मतलब सभी जगह बराबर होना चाहिए। 5 का 5, 9 का 9, चाहे 13 का 13 सभी जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो ऐसे वर्ग अंतराल को अनति व्यापी वर्ग अंतराल कहते हैं। दोस्तों अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें क्या जानना है, देखिए अब यहाँ पे वर्ग अंतराल में ये वर्गीकृत अवर्गीकृत क्या होता है? वर्गीकृत, तो वर्गीकृत जो इस पर अभी जो आप देखे हैं अतिव्यापी और अनतिव्यापी, ये दोनों वर्गीकृत ही तो है। तो वर्गीकृत अवर्गीकृत क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं। मैंने वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला इससे पहले अभी बताया है। तो चलिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा, अभी मैं लिखा था, प्लस उच्च सीमा बटे 2। जैसे कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ है 5 से 10 और कहेगा कि इसका वर्ग चिन्ह निकालिए, तो क्या करेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ देंगे। तो देखिए 5 और 10 15, 15 का आधा 7.5, यानी 5 को और 10 को जोड़ देंगे और इस 2 से भाग दे देंगे। 10 5 15 बटा 2 कट कर देंगे 7.5 यानी 7.5। अगर कहीं पे लिखा रहता 20 से 30 का, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि 20 से 30 का आप वर्ग चिन्ह बताइए। तो 20 से 30 का अगर वर्ग चिन्ह हमें बताना है तो क्या कैसे होगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर डायरेक्ट करना क्या है, 20 को और 30 को जोड़ देना है। 20 और 30 50, 50 का आधा 25, काम खत्म। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25 से 35 का, 25 से 35 वर्ग अंतराल दिया गया है और कहेगा कि आप वर्ग चिन्ह बताइए क्या होगा, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़कर क्या करना है, आधा कर देना है। तो हम जानते हैं 35 और 25 60 होता है, 60 का आधा 30। तो इस प्रकार से आपने जाना कि वर्ग अंतराल क्या होता है। अब आइए एक और चीज को देखते हैं जिसको बारंबारता और संचयी बारंबारता कहते हैं। बारंबारता क्या होता है और संचयी बारंबारता क्या होता है, देखिए बारंबारता और संचयी बारंबारता में क्या अंतर है। क्वेश्चन में ये बारंबारता हुआ और ये संचयी बारंबारता हुआ। संचयी बारंबारता दोस्तों क्वेश्चन में कहीं लिखा पाया गया, जैसे यहाँ देखिए लिखा रहेगा 2 3 5 8 3 2 5 8, चाहे 7 3 2 8 7 3 2। संचयी बारंबारता में रहेगा जैसे मान लीजिए 8 12 13 15 17 21 28 ऐसे।
यानी इस दोनों में क्या अंतर है? बारंबारता चेक करने का आसान तरीका है। आप इसको देखिए, अगर ये आरोही क्रम में है तो समझिए कि ये बारंबारता है। अगर आरोही क्रम में नहीं है, सॉरी आरोही क्रम में चला गया यानी बढ़ते हुए चला गया तो संचयी बारंबारता है। ऐसा नहीं हुआ तो बारंबारता, जैसे 2 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 5, 5 से ज़्यादा 8, लेकिन 8 से ज़्यादा 3 नहीं है, यानी बढ़ते क्रम में नहीं है तो ये बारंबारता हो गया। फिर देखिए 7 से कम है 3, 3 से कम है 2, लेकिन 2 से ज़्यादा 8 है, यानी क्रम नहीं है, बढ़ते क्रम में नहीं है, इसलिए ये भी बारंबारता है। यहाँ देखिए 8 है, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 13, 13 से ज़्यादा 15, 15 से ज़्यादा 17, 17 से ज़्यादा 21, 21 से ज़्यादा 28, यानी अंतोगतवा अंत तक बढ़ते ही रह जाएगा, तो हम समझेंगे कि ये संचयी बारंबारता है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ मैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।